उस केवट से जज साहब ने कहा कोई सबूत है कि तूने सेठ जी के पैसे लौटा दिए? तो महाराज क्या कहा कि हुजूर मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। तो कहा जज साहब ने कि क्या जब तुमने पैसे दिए तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और भी था, किसी के सामने दिए? तो केवट की तो आदत थी महाराज उसी स्वभाव में बोल दिया कि जब हुजूर मैंने सेठ जी को पैसे लौटाए तो मेरे और सेठ जी के बीच में सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। मेरे और सेठ जी के बीच सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। जब सुना कि रघुनाथ जी के सिवा कोई नहीं था तो जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी होगा। तो केवट तो चला गया। जज साहब ने अपने ही खर्चे से महाराज रघुनाथ जी के लिए समन जारी कर दिया कि फलानी तारीख को रघुनाथ अदालत में हाजिर हो। महाराज चपरासी रघुनाथ नाम का समन लेके पूरे गांव में भटकता फिरे कि रघुनाथ कहाँ है, रघुनाथ कहाँ है। कोई घर बता ही नहीं, वो तो बताए श्री राम जय राम। तो किसी ने कहा कि भैया रघुनाथ नाम का तो कोई आदमी नहीं लेकिन मंदिर जरूर है रघुनाथ जी का। तुम तो कहा मंदिर का बताओ। मंदिर पे गया महाराज। मंदिर पे जाके पुजारी आए तो सोचा कि यही होंगे कि ये लीजिए। तो पुजारी ने देखा कि महाराज रघुनाथ के नाम से समन आया है। तो पुजारी जी के आंसू आ गए महाराज कि वाह प्रभु, कोई आपके लिए प्रसाद भेजता है, कोई पोशाक भेजता है, कोई फूल भेजता है, कोई फल भेजता है, आज आपके लिए समन आ गया। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि आप जाना जरूर हुआ, उस गरीब का आपके सिवा और कोई नहीं है, उसकी लाज जरूर रखना। पुजारी जी ने केवट से कहा क्यों भाई तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवा दिया भगवान का अदालत में? तो केवट ने कहा कि उनने मेरे से पूछा कि तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई था क्या? तो मैंने बोल दिया कि रघुनाथ जी के सिवा कोई नहीं था। तो रघुनाथ जी कहाँ हाँ थे जो तुमने लिखवा दिया? कि आप कहते हो कि भगवान सब जगह होते तो वहां भी होंगे, उस समय सभी जगह होते हैं तो वहां भी उपस्थित होंगे। महाराज तारीख आई, पुजारी जी आज सुबह जल्दी उठे, मंदिर में भगवान की सेवा की, भगवान को नए वस्त्र पहनाए। सोचा कि आज भगवान बाहर जाएंगे तो जल्दी भोग बना के भगवान को भूखे रहेंगे, तो भोग लगाया। इधर समय आया, केवट निकल गया था पहले ही। अदालत में मजिस्ट्रेट ने कहा कि रघुनाथ को हाजिर करो गवाही के लिए। तो जो नारे लगाने वाले होते हैं ना, बुलाने वाले दरबारी, उनने कहा महाराज कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जैसे 3 बार नारे लगाए, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो के 3 नारे जो लगाए हैं, एक वृद्ध सी झुकी सी जय, 4 लटपटी सी मस्तक पर पग गल ये ढाए हैं। वृद्ध सी झुकी सी जय अर्थ पली थी, चंदन चारू मस्तक पे चढ़ाए हैं। केवटा के बुलाए सहाय रघुनाथ जी, आज रघुनाथ जी गवाह बनाए हैं। वृद्ध आया झुका हुआ, गले में तुलसी की माला, मस्तक पे चंदन लगाए। बुजुर्ग व्यक्ति आए, रघुनाथ कटघरे में खड़े हुए। जज साहब ने कहा आप रघुनाथ? उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ रघुनाथ। कि आपके सामने केवट ने पैसे दिए? कहा कि हाँ महाराज मेरे सामने पैसे दिए। कि क्या सबूत है? कि सेठ जी को यहीं रखा जाए, इनकी फलानी अलमारी में रसीद रखी है जो इनने इसको दी नहीं, खुद के पास ही रखी। भगवान तो सर्वंतर्यामी है महाराज, क्या छुपा हो सकता है? कुछ पुलिस वालों को भेजा गया, उस जगह रसीद बरामद हुई। केवट को बाइज्जत बरी किया गया, सेठ जी को दंडित किया गया झूठा मुकदमा लगाने के अपराध में।
अब मजिस्ट्रेट साहब केस खत्म करने के बाद अपने केबिन में आए तो उन्होंने केवट को बुलाया। केवट से पूछा, ये रघुनाथ कौन है, तुम्हारे गांव में कहाँ रहते हैं रघुनाथ? तो केवट ने कहा, हुजूर जहां मैं रहता हूं। तो सेठ ने मजिस्ट्रेट जज साहब ने कहा कि तुम कहाँ रहते हो? कि जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं, श्री राम जय राम। कि नहीं, ये कहाँ साहब? हुजूर मैं मंदिर में रहता हूँ, वही ये रहते। तो जज साहब ने कहा कि इनकी हैसियत से ऐसा लग नहीं रहा था कि इनने मंदिर बनवाया हो, और पुजारी ये लग नहीं रहे थे, तो कौन है? केवट ने कहा, हुजूर पढ़े लिखों को समझाना बड़ा कठिन होता है, ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं महाराज। अब तो जज साहब को महाराज चंपा हुआ, चपरासी को बुलाया जिसको समन दिखाया था कि वो यही था। चपरासी कांपने लगा, हुजूर ये वो नहीं थे, ये तो और कोई थे। पता लगा कि महाराज ये तो भगवान थे। जज साहब घर जाके रोने लगे महाराज। किसी ने कहा, रो क्यों रहे हो? कि सुख सारद नारद शेष महेश सपने में जाके ना आते रहे। क्या कहा? कि सुख सारद नारद शेष महेश सपने हूँ में जाके ना आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में कि बेटा के गवाह के लाते रहे। तो कहा, ये तो अच्छी बात है, भगवान के दर्शन हो गए, रोते क्यों हो? कि सुख पायो विनीत दरस दियो हरि ने, दुख नाही कृपा निधि जाते रहे। तो फिर दुख किस बात का है? कि कुर्सी पे बना जज बेटा रहा, कुर्सी पे बना जज बेटा रहा। जगदीश खड़े समझाते रहे कि आज तो गजब हो गया है, जिसकी अदालत में सबको जाना है तो भगवान खड़े खड़े मुझे समझाते रहे और मैं बेटा हुआ सुनता रहा। इतना वैराग्य हुआ, उसी दिन इस्तीफा दे दिया मजिस्ट्रेट के पद से और वृंदावन में आके संत हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो महाराज भगवान को सुमिरते रहेंगे तो हमारा कोई भी काम बिगड़